आगामी 3 अक्टूबर 2022 को नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में होगा, जिसमें देश विदेश के लगभग 2000 बौद्ध प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का उद्घाटन विश्वविख्यात बौद्ध पंडित तथा थाईलैंड के चेरनतवन अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर के प्रमुख भदंत फ्रा मेधी मज्जिरोदम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम 3 अक्टूबर को एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आने वाले हैं, थाईलैंड से आने वाले हैं, जर्मनी से आने वाले हैं, और जिसके जो इनॉग्रल जो चीफ गेस्ट हैं इंटरनेशनल, वो हैं मोस्ट वेनेबल वज्रा मेथी जी, जो कि वर्ल्ड रिनोड मंक हैं, जिनकी बुद्धिज़्म पे और धम्म पे पकड़ बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया है। वो ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसमें धम्म को हम कैसे लाकर अपने जीवन को और बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। उस तरीके से वो इस चीज़ पे रोशनी डालने वाले हैं। कर्नल डॉक्टर पोंगसाक तंगकाना है, जो कि निर्वाणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, वो भी आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल स्पीकर हैं थाईलैंड में। धम्म का अच्छा ज्ञान है, और बहुत सारे गेस्ट हैं जो ऐसे आ रहे हैं, जैसे माइकल ली, वो जर्मनी से आ रहे हैं, वो फेंगशुई मास्टर हैं। ऐसे ये सारे लोग अपने वहाँ पर विचार सामने लाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेजर उद्देश्य है वो बाबा साहब के जो विचार हैं, या जो प्रियम्बल में बात करते हैं सोशल जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की, और बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेट करते हुए जो उन्होंने अपनी बातें जो आगे तक लोगों तक रखी और जो लिखा है, वो हम चाहते हैं कि भारत में और भारत के बाहर उनके जो विचार हैं वो जाएं, और उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन होगी। ये कॉन्फ्रेंस गगन मलिक फाउंडेशन और नागपुर यूनिवर्सिटी जो है मिलकर कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें भाग लेने वाले हैं। वही नहीं, मुझे लगता है कि करीबन अगर देखें तो करीबन 2000 के करीब ऑडियंस उसमें आने वाली है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी ये देख रहे हैं, वहाँ आप सभी लोग आइए और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है, वो सपना यही है कि हम बाबा साहब का सपना पूरा करें, बौद्धमय भारत का। ये उसी को लेकर एक कदम और आगे है, जिससे बाहर के देशों से हमारा आना जाना, आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंजेस हो सकें, ताकि बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार है वो और अच्छे तरीके से हो सके। और उम्मीद करते हैं कि 3 अक्टूबर को आप सभी लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद। थाईलैंड, जर्मनी, वर्ल्ड अलायंस बुद्धिस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख अतिथि मार्गदर्शक होंगे। 3 अक्टूबर को गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट नागपुर की पवित्र भूमि पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा, और वर्तमान में गगन मलिक फाउंडेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद में सबसे बड़ी धम्म क्रांति भारत के अंदर लेकर आया है। अनेकों 84,000 प्रतिमाओं का पूरे भारत में वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। बुद्धिज्म को लेकर, बुद्धिज्म के अंदर अवेयरनेस है भारत के अंदर, इसको लेकर फाउंडेशन बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संदेश जाएगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो भारत में हुआ, जो वर्तमान में लिम्बोनी है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, भगवान बुद्ध का निर्वाण भारत में हुआ, लेकिन इतने ही जल्दी ये धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसका सूर्योदय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागपुर की पवित्र भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को किया था। उसके बाद में गगन मलिक फाउंडेशन ने, आदरणीय गगन मलिक जी ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को जीवित रखने के लिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए बुद्धमय भारत की ओर यह फाउंडेशन काम कर रहा है, और पूरा भारत बुद्धमय होगा। इसलिए फाउंडेशन कटिबद्ध है, और पूरे भारत के अंदर बुद्धिज्म को लेकर ये आयोजन चल रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का समारोप कार्यक्रम
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा, जिसके विशेष अतिथि होंगे लोकमत वृत्त समूह के प्रमुख विजय दर्डा, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे, गगन मलिक फाउंडेशन तथा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष तथा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के पावन पर्व पर किया गया है। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर और धम्म चक्र दिन के पावन पर्व पर हम नागपुर में 3 अक्टूबर 2022 को एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय बौद्ध परिषद का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये परिषद गगन मलिक फाउंडेशन और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर नागपुर यूनिवर्सिटी और नागपुर की बहुत सारी स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके सहयोग से इस परिषद का आयोजन नागपुर के सूरज भट्ट सभागृह में किया हुआ। इसका उद्घाटन जो है वो 3 अक्टूबर को 11:30 बजे थाईलैंड के विश्वविख्यात बौद्ध विचारक बंतेजी वज्रा में थी, जो उसका उद्घाटन करेंगे, उसका उद्घाटनीय भाषण भी करेंगे। और थाईलैंड के ये बौद्ध विचारक और संशोधक पोंग साहब वो वहाँ पर जो है अपना बीज भाषण रखेंगे, जिसे हम लोग की नोट एड्रेस कहते हैं। और उसके साथ साथ जर्मन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस देश के भी जो बौद्ध संशोधक, बौद्ध विचारक जो है वो इस परिषद में सम्मिलित हो रहे हैं। वो भी अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। महाराष्ट्र और देश के भी कुछ बौद्ध विद्वान बौद्ध जनों को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव थोरात सर है, डॉक्टर यशवंत मनोहर है, विमल कीर्ति गुणश्री जी है, रूपा बोधी जी है, ये तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन कामड़े हैं, प्रशांत नारनवरे जी हैं, इन लोगों को भी हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आप जानते हैं कि पूरे देश में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो भारत के संविधान निर्माता जो है वो इस भारत को जिस मूल्य के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, वो मूल्य जो है कि वो भारतीय राज्य घटना के प्रियम्बल में सम्मिलित है। तो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस मूल्यों के आधार पे देश को खड़ा करना चाहते थे। तो ये अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में ये जो सपना इस देश के संविधान निर्माताओं ने किया था, तो क्या उस मूल्यों के आधार पे देश खड़ा हुआ है? तो इस मूल्यों की प्रस्तावना के लिए बौद्ध धर्म की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। और यहाँ पर देश विदेश से 2000 डेलीगेट्स यहाँ पर आने वाले हैं। आपके माध्यम से मैं आवाज़ टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं नागपुर के, महाराष्ट्र के, पूरे देश के बौद्ध विचारक, संशोधक, विद्यार्थी, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होइए। जय भीम।